हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज में रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 तक फिनिश कर लिया है। फिर हम लोगों ने देखा प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसमें गिवन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें ये बताना है कि √5 हमारा इरेशनल है। अब प्रूव करना है कि कैसे है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही कि हम ये मान लेंगे कि √5 हमारा एक रेशनल नंबर है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल। ये हम लोग मान लेंगे कि √5 हमारा एक रेशनल नंबर है। और अगर हमारा √5 रेशनल नंबर है तो ये भी होगा कि हम लोग √5 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब ये भी हो गया कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, साथ में p और q दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। ये कंडीशन है किसी भी नंबर को रेशनल होने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाले इक्वेशन को देखते हैं। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा हमें, यहां से मिल जाएगा √5 q इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा p। अब अगर हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर करें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है, वही सेम टू सेम स्टेप फिर से फॉलो होंगे। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5q² इक्वल्स टू p²। यहां से हमें q² इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, p² डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि p² को 5 डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स p²। अगर ऐसा है देन 5 डिवाइड p आल्सो। देखिए यही तो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि अगर p² को 5 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 5 डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे p डिवाइडेड बाई 5, p को 5 डिवाइड कर सकता है। मान लेते हैं कि इसकी कुछ वैल्यू c आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा लेट से। अब इसके आगे हम लोग इधर करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से हमें मिल जाएगा p इक्वल्स टू 5c। अब ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे होगा √5q इक्वल्स टू p। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन सेकेंड। अगर हम लोग p इक्वल्स टू 5c इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे तो क्या होगा, मतलब ये कि पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, √5q इक्वल्स टू क्या है p, और p इक्वल्स टू क्या है 5c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5c। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जैसे ही हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 5q² इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25c²। अब हम लोग 5 से 25 को कैंसिल कर सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 5। तो यहां से मिलेगा q² इक्वल्स टू 5c²। यहां से अगर हम लोग c² की वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा, q² डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। यहां पे हमें मिल गया c² की वैल्यू। अब इसको भी जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे p² डिवाइडेड बाई 5, सेम प्रोसेस यहाँ पे है, q² डिवाइडेड बाई 5 है। तो यहां पर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 डिवाइड्स q², देन 5 डिवाइड्स q आल्सो। अगर q² को 5 डिवाइड कर सकता है तो ये भी हो सकता है कि q को 5 डिवाइड कर दे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। तो यहां पे क्या हो जाएगा,
Q डिवाइड हो जाएगा 5 से, जैसे यहाँ पे हुआ था P डिवाइड हो रहा था 5 से, वैसे ही Q यहाँ पे डिवाइड होगा 5 से। तो हम मान लेते हैं डिवाइड होने के बाद कुछ वैल्यू मिलेगा, लेट सपोज D मिल जाएगा, तो ये हो गया हमारा लेट से। अब यहां से अगर हम लोग Q की वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा, Q इक्वल्स टू 5D हो जाएगा। अब ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए P इक्वल्स टू क्या है 5C है इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में क्या है Q इक्वल्स टू 5D। अब यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये बोल सकते हैं कि 5 दोनों में कॉमन है, ये 5 क्या दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो गया P और Q, अगर हम लोग HCF निकाले, HCF ऑफ P एंड Q, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5। ठीक, अब हम लोग वापस से आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना था कि √5 हमारा रेशनल नंबर है, और अगर √5 हमारा रेशनल नंबर है और इसे P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि P और Q दोनों को प्राइम होने चाहिए, और को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है 1 होता है। मतलब ये कि यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कंडीशन में ही कि HCF ऑफ P एंड Q 1 होना चाहिए, क्योंकि नंबर हमारा रेशनल होगा। अगर रेशनल होगा तो P और Q को प्राइम होने चाहिए, और अगर को प्राइम होंगे तो HCF P और Q का क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने सॉल्व किया तब HCF 5 आ गया। इसका क्या मतलब हो गया, ये एक तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम लोग क्या किए, मान के चले थे कि HCF ऑफ P एंड Q 1 आएगा, लेकिन सॉल्व करने के बाद 5 आ गया। इसका मतलब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि we were assumed that HCF of P and Q equals to 1, but here we get HCF of P and Q equals to 5. So this contradiction has arisen due to our wrong assumption that √5 is rational, and therefore √5 is an irrational। तो आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये गिवन है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इस तरीके के हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं किस तरीके से करना है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी सबसे पहला काम वही करेंगे, हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो देखते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। अगर हमारा ये नंबर रेशनल है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 + 2 √5 इक्वल्स टू P बाई Q। क्योंकि अगर ये आपका रेशनल नंबर है तो इसे हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर P बाई Q के फॉर्म में लिखेंगे तो कंडीशन क्या होगा, Q 0 नहीं होना चाहिए, P एंड Q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, P एंड Q दोनों हमारे को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन है किसी भी नंबर को रेशनल होने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से वही काम, 2√5 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, P बाई Q माइनस ये 3 साइड जाएगा, -3 हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2√5 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेके इसे सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में Q मिलेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा, P - 3Q। और अब अगर हम लोग √5 इक्वल्स टू देखें तो क्या मिल जाएगा, P - 3Q डिवाइडेड बाई ये वाला 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया,
√5 इक्वल्स टू p माइनस 3q डिवाइडेड बाई 2q। अब हम लोग यहां से ये देखते हैं कि √5 हमारा क्या है। ये एक तरीके का इरेशनल नंबर है और ये टोटल पोर्शन हमारा रेशनल है। रेशनल इसलिए है क्योंकि देखिए p हमारा इंटीजर है, हम लोग ये माने हैं कि p एंड q इंटीजर होने चाहिए क्योंकि नंबर हमारा रेशनल है। तो p इंटीजर है, 3 इंटीजर है, q इंटीजर है, 2 इंटीजर है। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि हम लोग इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं। तो हम लोग कभी भी अगर इंटीजर के साथ कुछ भी करें, नंबर हमेशा क्या आएगा हमारा रेशनल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग गलती से ये प्रूव कर दिए कि इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां से हम लोग रीजन ये लिखेंगे, राइट हैंड साइड इज रेशनल एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड रेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, क्योंकि देखिए कभी भी आपका कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption that 3 plus 2√5 is rational। ये हमारा रॉन्ग assumption था। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सो वी कैन से दैट 3 plus 2√5 इज इरेशनल। देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ये मान के चला था कि जो भी नंबर है वो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेशनल है। तो हम लोगों ने ये देखा कि गलती से इरेशनल रेशनल के इक्वल आ गए यहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो क्या हो गया, तो राइट हैंड साइड इज रेशनल एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। रेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इरेशनल, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption दैट 3 plus 2√5 इज रेशनल। सो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 3 plus 2√5 इज इरेशनल। तो आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 1/√2। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्या करेंगे, जैसा अभी तक करते आए हैं, सबसे पहला काम इसको हम ये मान लेंगे कि एक रेशनल नंबर है। जब हम ये प्रूव ना कर पाए कि एक रेशनल नंबर है तो हो जाएगा ये इरेशनल। करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। ये हम मान के चलेंगे। और अगर ये एक रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल्स टू p बाई क्यू। और अगर ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है तो इसका मतलब ये हो गया कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, p एंड q इंटीजर होने चाहिए, p एंड q को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक, अगर हम लोग इन दोनों का इनवर्स कर दे, मतलब ये कि इसे हम लिख दे √2, ये 1/√2 था, पलट दिए तो √2 हो गया। ये p बाई क्यू है, पलटने पे क्या मिल जाएगा, q बाई p। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, q क्या है हमारा इंटीजर है, p एंड q इंटीजर, q हमारा इंटीजर है, p हमारा इंटीजर है। तो ये ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक, और √2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। तो फिर से वही बात हो गई कि हम लोगों ने गलती से इरेशनल को रेशनल के इक्वल दिखा दिया, मतलब हम लोगों ने कॉन्ट्रोडिक्शन जो पैदा कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड इज रेशनल एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। रेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इरेशनल, सो दिस कॉन्ट्रोडिक्शन हैज अराइजन
ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 1/√2 इज रेशनल, सो 1/√2 इज इरेशनल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ये प्रूव नहीं कर पाए कि 1/√2 हमारा रेशनल है, तो क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल। आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। इसमें यह गिवन है कि प्रूव करिए 7√5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्या करेंगे? वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। इसे हम लोग मान लेंगे कि एक रेशनल नंबर है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? 7√5 इक्वल्स टू p/q। रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां से q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, p एंड q इंटीजर होने चाहिए, p एंड q को प्राइम नंबर होने चाहिए, जैसे अभी तक सभी क्वेश्चन में था। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? यहां से हम लोग √5 इक्वल्स टू निकाल सकते हैं p डिवाइडेड बाई 7 इस साइड आएगा तो क्या मिल जाएगा? 7q। अब हम लोग फिर से इसे ध्यान से देखते हैं क्या होगा। देखिए जो हमारा √5 है ये एक इरेशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड वाला क्या है हमारा? p डिवाइडेड बाई 7q। p हमारा इंटीजर है, q भी हमारा इंटीजर है, 7 तो है ही इंटीजर। तो अगर हम लोग इंटीजर के साथ कुछ भी करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, कुछ भी करें, नंबर हमेशा हमारा रेशनल होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? गलती से इरेशनल को रेशनल के इक्वल दिखा दिया। फिर से वही रीजन, राइट हैंड साइड इज रेशनल एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। रेशनल नंबर can't be equal to irrational number. So this contradiction has arisen due to our wrong assumption that 7√5 is rational. That 7√5 is rational. So we can say that 7√5 is irrational. देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी तक सभी क्वेश्चन करते आए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह गिवन है कि प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है। क्या करेंगे? फिर से वही काम, लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल होगा तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं? 6√2 इक्वल्स टू p/q। और अगर ये एक रेशनल नंबर है तो फिर से कंडीशन क्या होगा? q 0 नहीं होना चाहिए, p एंड q को प्राइम होने चाहिए, p एंड q इंटीजर होने चाहिए। अब इसके आगे क्या करेंगे? फिर से वही काम, यहां से अगर हम लोग √2 की वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा? √2 इक्वल्स टू p/q। ये वाला 6 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6। यहां से हमें क्या मिल गया? देखिए इसे हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। √2 इक्वल्स टू हो जाएगा p माइनस 6q डिवाइडेड बाई q। क्या किया हम लोगों ने? यहाँ पे हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर में q मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया p माइनस 6q। तो यहाँ पे फिर से हम लोगों ने क्या किया कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये वाला टोटल पोर्शन हमारा रेशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फिर से वही बात, p हमारा इंटीजर है, 6 हमारा इंटीजर है, q हमारा इंटीजर है, ये वाला भी q हमारा इंटीजर है। तो हम लोग इंटीजर के साथ कुछ भी करें, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा रेशनल होगा। तो गलती से हम लोगों ने क्या कर दिया? इरेशनल को रेशनल के इक्वल दिखा दिया। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड इज रेशनल एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। रेशनल नंबर can't be equal to irrational. So this contradiction has arisen due to our wrong assumption that 6 plus √2 is rational. So we can say that 6 plus √2 is irrational. हम लोगों ने क्या किया इस पूरे चैप्टर में? सबसे पहला काम, जो भी क्वेश्चन गिवन है हम लोग ये मान लेते हैं कि वो हमारा एक रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद हम लोग ये प्रूव करते हैं कि ये रेशनल है या फिर नहीं। अगर हम लोग ये प्रूव नहीं कर पाते हैं कि रेशनल है तो नंबर हमारा ऑटोमेटिक इरेशनल हो जाता है। तो आई थिंक अब आप एक्सरसाइज 1.3 को अच्छे से समझ गए होंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको किसी भी लेक्चर का कोई भी पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।